हेलो विद्यार्थियों, किसी कारण से मुझे इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, थोड़ी सी एफर्ट लगी, अच्छी बात है। लेकिन मैं आज के लिए जो आपका लेकर आया हूँ ये क्या है, ऐसे है। ये ऐसे क्या है, रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम पे क्या है लिखी हुई एक ऐसे है जो आप स्कूल, कॉलेज या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले संभावित प्रश्नों में से एक है। ठीक है, जैसे कि इस टाइम में अगर कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें क्या होता है, ख़ास करके बरसात का मौसम या तो फिर बरसात के दिन के बारे में लिखने को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन बात ये होता है कि स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, जिस कारण से वो नहीं लिख पाते हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं बरसात के मौसम से ऐसे के जो वो नहीं जानते हैं, जिस कारण से वो नहीं लिख पाते हैं। मैं आपको हर एक वर्ड जो कि बरसात के मौसम से रिलेटेड हैं वो सभी बताऊँगा, और साथ ही साथ हर एक लाइन को हिंदी में अच्छे से ट्रांसलेशन करके दिखाऊँगा, और किसका क्या अर्थ कहाँ पे होता है उसका भी मतलब बताऊंगा हिंदी में, और किसका किस तरह का प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए बिना देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं। रेनी मीन्स होता है बरसात, सीजन मीन्स होता है मौसम, यानी बरसात का मौसम को हम लोग बोलते हैं रेनी सीजन। ठीक है, रेनी सीजन इज वन ऑफ द 4 मेन सीजन ऑफ द इंडियन या फिर इंडिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बरसात का मौसम है यानी 4 में से एक, यानी जो भारत में जो पाया जाता है। ठीक है, भारत के 4 में से देखो यहाँ पे भारत में कितना होता है, 4 प्रकार का मौसम होता है। कौन कौन सा? पतझड़ हुआ, फिर ठंडी हुआ, गर्मी हुआ, बरसात हुआ। इन चारों में से जो भारत में पाए जाने वाले 4 ये मौसम है, इन चारों में से एक मौसम क्या है, एक प्रमुख मौसम क्या है, रेनी सीजन। ये बरसात का मौसम भी है। ठीक है, 4 ऑफ द 1, 4 ऑफ द 1 का मतलब होता है 4 में से एक। ठीक है, रेनी सीजन ये बरसात का मौसम। ठीक है, 4 में से एक यानी सीजन मैन। देखिए यहाँ पे इंडिया का सीजन यानी इंडिया का मौसम में जो मुख्य मौसम है, ठीक है, कौन कौन सा, ठंडी, गर्मी और बरसात और पतझड़, उनमें से एक। ठीक है, रेनी सीजन भी क्या है, एक मौसम है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं आगे क्या लिखा है। ठीक है, इट फील्ड एवरी ईयर आफ्टर, ठीक है, इट फेल, ठीक है, इट फॉल्स एवरी ईयर आफ्टर समर सीजन स्पेशली इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड इन सितंबर। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स क्या होता है यह, ठीक है, फेल्स मीन्स होता है आता है, पड़ता है। समझ में आ रहा है ना, आता है या फिर पड़ता है, उसका मतलब क्या होता है, फिल्स। कोई दिक्कत है आप लोगों को? उम्मीद करते कि दिक्कत नहीं होता हो। ठीक है, एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल। ठीक है, आफ्टर मीन्स क्या होता है, के बाद। ठीक है, इसमें एवरी मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है। चलिए हम आपको इसको लिख के भी दे देते हैं ताकि आपको समझने में अच्छा होगा। ईयर मीन्स होता है साल। ठीक है, फिल मीन्स क्या, न पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या एस लगाओ इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ता है। ठीक है, समर मीन्स क्या होता है, गर्मी। ठीक है, सीजन मीन्स क्या होता है, मौसम। ठीक है, स्पेशली मतलब क्या होता है, खास तौर पर या फिर विशेषकर। ठीक है, विशेषकर, विशेषकर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, खास तौर पर या फिर विशेषकर को बोलते हैं स्पेशली। इन मीन्स होता है मैं, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। द मंथ, मंथ मीन्स क्या होता है, महीना। ठीक है, ऑफ मतलब होता है का। जुलाई मीन्स क्या होता है, जुलाई होता है, जानते हैं। एंड इन मीन्स होता है समाप्त। ठीक है, इन सितंबर, सितंबर। कहने मतलब ये है कि इट्स फेल एवरी ईयर आफ्टर समर सीजन, यानी ये जो क्या होता है, आता है या फिर पड़ता है कब, समर सीजन। ठीक है, समझ गए, आफ्टर समर सीजन यानी गर्मी के मौसम के बाद बरसात का मौसम क्या आता है, आता है या फिर पड़ता है। ठीक है, स्पेशली खास तौर पे कब, जुलाई ऑफ मंथ यानी खास करके क्या, जुलाई के महीने में। ठीक है, और एंड ऑफ सितंबर, सितंबर के लास्ट में क्या होता है, ये ख़त्म हो जाता है। सितंबर में ये ख़त्म हो जाता है और जुलाई में ये क्या होता है, शुरू होता है। समझ में आ रहा है ना। अभी कैसे क्या है, जुलाई का मौसम है, जुलाई में क्या हो रहा है, पानी पड़ रहा है, लेकिन सितंबर में क्या होगा, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये आता कब है, जुलाई के मौसम में ये क्या होता पड़ता है, और जाके सितंबर में ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इंड मीन्स होता है समाप्त होना। ठीक है, अगला है क्लाउड इन द स्काई। क्लाउड जो क्या होता है, क्लाउड यानी क्या होता है, बादल। ठीक है, इसका इन मीन्स होता है में, स्काई मतलब क्या होता है, आकाश। ठीक है, आकाश में बादल क्या होते हैं। ठीक है, और रेनी, और क्या होता है, बरसते हैं। ठीक है, आकाश में बादल क्या करते हैं, होते हैं, और क्या होते हैं, बरसते हैं। ठीक है, वेन, जब, मानसून। ठीक है, मानसून ऑक्योर मतलब जब क्या होता है, मानसून होता है। ऑक्योर मीन्स क्या होता है, होना। ठीक है, जब मानसून होता है उस समय क्या होता है, आकाश से पानी क्या होता है, बरसने लगती है।
आगे हम देखें, इन द समर सीजन इट बिकम टू हॉट एंड वाटर फ्रॉम द वाटर रिसोर्सेज लाइक ओशियन, रिवर्स एक्सेट्रा, मतलब होता है इत्यादि या फिर आदि, गोज अप इन द स्काई एज वाप, क्या होता है इसका मतलब होता है जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प, ठीक है। वेपर्स में क्या होता है, जलवाष्प होता है। चलिए हम इसको पहले एक एक वर्ड का मीनिंग बताते हैं, उसके बाद इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करके दिखाते हैं, ठीक। इन मीन्स होता है में, समर सीजन मतलब क्या होता है, गर्मी की सीजन। इट्स बिकेम यानी ये होते हैं, ठीक है, या फिर होना, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, बिकम मीन्स होता है होना, ठीक है। यहाँ पे है एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, होते हैं। टू हॉट यानी बहुत गर्मी। समर सीजन, ठीक है, समर सीजन क्या होता है, बहुत गर्म होते हैं, ठीक है, यानी गर्मी का जो मौसम है, समर सीजन का मतलब होता है गर्मी, गर्मी का मौसम, ठीक है, यानी गर्मी का जो मौसम है ये क्या होता है, बहुत गर्म होते हैं, ठीक है। और वाटर यानी पानी, ठीक है, और पानी का अर्थ से, ठीक है, रिसोर्सेस यानी वाटर रिसोर्सेस का मतलब होता है जो जल का क्या बोलेंगे उसको, जल स्रोत, ठीक है, यानी जल के स्रोत, इसको बोलते हैं जल स्रोत, जल स्रोत। वाटर रिसोर्स का मतलब होता है जल स्रोत, ठीक है। जल स्रोत से पानी क्या होता है, यहाँ देखो, जल स्रोत यानी वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, यानी इसको देखिए उल्टा पढ़ा जाता है, ठीक है। वाटर फ्रॉम द वाटर रिसोर्स यानी जल स्रोत से पानी क्या आते हैं, लाइक, जैसे क्या, लाइक मतलब क्या, जैसे सागर हो गया, ठीक है, नदियाँ हो गई आदि, जितने भी तुम्हारा क्या है, जैसे तालाब हो गया, कुआं हो गया, खेत खलियान वगैरह पानी है, वो सब पानी हो गया, ठीक है। गोजब मतलब ऊपर जाते हैं, ठीक है, गोजब ऊपर जाते हैं, इन द स्काई आकाश में क्या होता है, ऊपर चले जाते हैं। ये सभी जितने जो पानी जो है ना, वाटर रिसोर्स यानी जो पानी का जो स्रोत है, उन सभी से क्या होता है, ऊपर चल जाते हैं। किन वो उसका स्रोत क्या होता है, या तो सागर हो सकता है, नदी हो सकता है, तालाब हो सकता है, इन सभी से क्या होता है, ये ऊपर की ओर उड़ जाता है। वो किस रूप में उड़ता है, जलवाष्प के रूप में, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे कहा गया है, ठीक है, वाटर वेपर्स यानी वेपर्स मतलब क्या होता है, जलवाष्प होता है, ठीक है। वेपर्स गेट कलेक्टेड यानी जो तुम्हारा जलवाष्प है, जो भाप बन के जो ऊपर गया है, वो क्या होता है, कलेक्टेड यानी जमा होते हैं, ठीक है। कलेक्टेड मतलब जमा हो जाते हैं, इन द स्काई आकाश में। एंड मतलब होता है और, मेक मीन्स होता है बनाना, ठीक है। और कलेक्टिव मीन्स क्या होता है, जमा, जमा होना, ठीक है। गेट मीन्स होता है हो जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। मेक कलेक्टेड, मेक क्लाउड में, क्लाउड मीन्स क्या होता है, बादल, हाँ बादल क्या होता है वहाँ, और क्या करते हैं, बादल बनाते हैं। विच मीन्स होता है जो, ठीक है। रन जो चलते हैं, किसमें, द रेनी सीजन यानी बरसात के सीजन में, यानी बरसात के मौसम में, ठीक है, जो क्या चलते हैं, बरसात के मौसम में, ठीक है, ठीक है। वेन जब क्या होता है, मानसून बिलो यानी मानसून चलता है, एंड क्लाउड कम इन सेक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मानसून चलता है। मानसून में क्या होता है, जब क्या होता है, जब, ठीक है, मानसून, ठीक है, बिलो मतलब होता है चलना या फिर बहना, ठीक है, जब मानसून बहता है या फिर चलता है। और क्लाउड यानी जो बादल है, कम मतलब आते हैं, फ्रैक्शन यानी उनमें क्या होता है, फ्रैक्शन हो जाते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, फ्रैक्शन यानी घर्षण हो जाता है। फ्रैक्शन मीन्स होता है घर्षण, ठीक है। क्लाउड मीन्स क्या होता है, बादल। उम्मीद करते समझ में आती होगी, ठीक है। टू ईच अदर यानी ईच अदर मतलब होता है अपने आप में या फिर एक दूसरे में, ठीक है, एक दूसरे में, ठीक है। अपने आप में क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब दो बादल आया, दो बादल आपस में आया, उससे में क्या होता है, घर्षण होता है, ठीक है। इट स्टार्ट जिसकी वजह से क्या होता है, या स्टार्ट यानी शुरू हो जाते हैं। थंडरिंग मीन्स होता है गरजना, ठीक है। एंड लाइटिंग मतलब क्या होता है, रोशनी। और एंड मीन्स होता है और, फिर क्या होता है, रेनी मतलब क्या होता है, वर्षा होती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो रेनी सीजन में, तो इतना तो समझ में आ गया कि रेनी सीजन के बारे में क्या कहा गया, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं रेनी सीजन के कुछ नुकसान है, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं, क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। रेनी सीजन हैड लॉट ऑफ एडवेंचर एंड डिसएडवेंचर, ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। रेनी सीजन क्या मतलब, लॉट ऑफ एडवांटेज यानी बहुत सारे क्या आता है, लाते हैं, क्या लाते हैं, मतलब रेनी सीजन में क्या बहुत सारे क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं। रेनी सीजन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है,
इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारा। ठीक है, एडवांटेज मतलब फ़ायदे, एंड में वो जानता ही है, और डिसएडवांटेज में होता है नुकसान। रेनी सीजन का क्या होता है? बहुत सारा नुकसान भी है तो बहुत, और बहुत सारा फ़ायदा भी है। अब देखते हैं यहाँ पे एडवांटेज ऑफ रेनी सीजन, यानी रेनी सीजन का क्या है? फ़ायदा। ठीक है, कि बरसात के मौसम का। ठीक है, बहुत सारे। इसके बाद फायदे क्या है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेनी सीजन लाइक बाय एवरीवन। ठीक है, रेनी सीजन ये बरसात के मौसम को, ठीक है, लाइक इसका होता है पसंद। ठीक है, पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईडी है, पसंद करते हैं। एवरीवन यानी हर कोई। ठीक है, बरसात के मौसम को क्या करते हैं? हर कोई बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, एज इट्स गिव्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? इट्स गिव्स। ठीक है, ये देते हैं टू मच। ठीक है, ये कर देते हैं क्या? टू मच मतलब बहुत। ठीक है, रिलीफ। ठीक है, एट्स गिफ्ट मतलब क्या होता है? देना। ठीक है, यहाँ पे एस लगा, इसलिए क्या हो जाएगा? देते हैं। इट्स मीन्स होता है ये। ठीक है, ये फिर ये यह। ठीक है, यह देते हैं टू मच यानी बहुत ज़्यादा क्या? रिलीफ मतलब आराम। ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा। टू मच मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, टू मच का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? ये आराम देते हैं। ठीक है, फ्रॉम यानी से। ठीक है, द हॉट हीट ऑफ सन में क्या होता है? सूरज। ठीक है, हॉट हीट मतलब क्या होता है? गर्म। हॉट हीट मतलब होता है गर्म हवा, गर्म। ठीक है, गर्मी या फिर गर्मी से। ठीक है, यानी सूरज की जो गर्मी है उससे क्या करती है? जो रेनी सीजन है वो क्या करते हैं? लोगों को बहुत ज़्यादा आराम देती है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ में आ गया ना। इसके बाद क्या है? ही रिमूव यानी ये क्या करता है? हटा देती है ऑल द हीट यानी सभी गर्मी को, फ्रॉम द इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है? वातावरण। ठीक है, वातावरण से सभी गर्मी को क्या करती है? हटा देती है। ठीक है, ऑल मीन्स क्या होता है? सभी। हीट मीन्स होता है गर्मी से, फ्रॉम मीन्स होता है से, इन्वायरमेंट मीन्स होता है वातावरण से सभी गर्मी को क्या करती है? हटा देती है। ठीक है, एंड मतलब और, गिफ्ट कूल फीलिंग और देती है। यहाँ पे एस है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? देती है। गी मीन्स होता है देना, यहाँ पे एस लगे, प्रेजेंट टेंस का हो जाता है, प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का हो जाता है, इसलिए यह देती है। कूल मतलब क्या? ठंडक। फीलिंग मतलब एहसास। यह क्या देती है? बहुत ही ठंडक एहसास देती है। एवरीवन यानी हर कोई को, यानी हर एक को। ठीक है, आगे देखें तो क्या हो जाएगा? इट हेल्प्स यह मदद करती है। ठीक है, यह मदद करती है। यहाँ पे क्या? एस लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मदद करना, मदद करती है। ठीक है, प्लांट यानी पेड़ों को, पौधों को। ट्री मीन्स होता है पेड़, ग्रासेस मीन्स होता है घास, क्रॉप मीन्स होता है लताएँ, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियों को। ठीक है, ये क्या होता है? मदद करती है पेड़ों को, पौधों को, घासों को। ठीक है, लताओं को और सब्जियों को। ठीक है, आदि को क्या करती है? मदद करती है। किस में मदद करती है? ग्रो प्रॉपरली यानी ठीक से क्या? उगने में। ठीक है, ग्रो मीन्स क्या होता है? उगना होता है। प्रॉपरली मीन्स होता है ठीक से होता है। ठीक है, ग्रो प्रॉपरली का हो गया ठीक से उगने में। ठीक है, इट इज ए फेवरल यानी यह अनुकूल होता है। ठीक है, सीजन यह सीजन क्या है? अनुकूल है। फॉर द एनिमल टू। ठीक है, टू मतलब होता है भी। अगर हम देखो यहाँ पे आल्सो अगर कहीं यूज करते हैं उसकी जगह पे हम लोग क्या आता है? टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आल्सो का यूज अंदर में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या? जानवर, यहाँ पे ALSO का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं यूज करते, हम लोग इसको लास्ट में टू के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, वैसे अगर आल्सो भी यूज करेंगे तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ए फेवरल यानी ये अनुकूल है, ये अनुकूल सीजन है फॉर एनिमल्स यानी जानवरों के लिए भी। ठीक है, एज क्योंकि, एच का यहाँ पे सेंस क्या होगा? क्योंकि होगा, क्योंकि एच मीन्स जैसे भी होता है, क्योंकि भी होता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एच का यूज होगा वह ये होगा क्यों के रूप में। ठीक है, इट्स गिफ्ट यानी यह देती है लॉट ऑफ ग्रीन बहुत सारे क्या? ग्रीन मतलब हरी क्या? घासें देता होगा। ठीक है, ग्रासेस मतलब क्या? बहुत सारे ग्रीन ग्रासेस। और ठीक है, स्मॉल प्लांटेस यानी छोटे पौधों को जो है ना, फॉर देम टू ग्रे यानी मतलब ये क्या? बहुत ज़्यादा देती है। ठीक है, मतलब चरने के लिए क्या? घास और क्या? छोटे छोटे पौधे। ठीक है, किसे? उन्हें मतलब क्या? मतलब डैम में तो डैम का अर्थ होता है उन्हें, जो कि गायों के बारे में बात करा। गायों को क्या करती है? छोटे छोटे प्लांट्स और तुम्हारा घास क्या करते हैं? चरने के लिए। ग्रेजुएस होता है चरना। ठीक है, चरने के लिए देती है। एंड मतलब होता है और,
फाइनली मीन्स होता है आखिरकार, ठीक है। वी गेट फ्रेश काउ, ठीक है, आखिरकार इसके बदले में क्या करती है, वी गेट यानी वे हमें देती है क्या, फ्रेश काउ एंड बफलो मिल्क, ठीक है, यानी फ्रेश क्या, गाय का दूध या फिर भैंस का दूध देती है। ट्विस्ट ए डे, ट्विस्ट ए डे में इसका मतलब होता है दिन में 2 बार, ठीक है। ट्विस्ट मतलब होता है 2 बार, ठीक है। ए डे मतलब होता है एक दिन में 2 बार क्या करती है, गाय या भैंस हमें दूध देती है, ठीक है। ईच मतलब प्रत्येक, ईच मतलब क्या था, प्रत्येक। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक, ठीक है, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक रिसोर्सेज लाइक मतलब जैसे क्या, नदियाँ, तालाब एंड लेक, ठीक है। बिकम, बिकम मतलब क्या, होना, ठीक है, होते हैं फुल ऑफ रेन वाटर। फुल मतलब क्या होता है, लबालब। फुल ऑफ रेन वाटर का मतलब होता है पानी से पूरा लबालब भरा हुआ, ठीक है। यानी जो भी तालाब है, ठीक है, जो भी तालाब है, झील है, नदियाँ हैं, ये सभी क्या होता है इस मौसम में पूरा एकदम क्या होता है, पूरा भर जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल बिकम, सभी पक्षी और जानवर क्या, बिकम मतलब हो जाते हैं हैप्पी यानी बहुत खुश, हैप्पी मतलब कि खुश हो जाते हैं बाय गेटिंग लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। गेटिंग मतलब लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक एंड ग्रो, मतलब किसके वजह से, गेटिंग मतलब उसे मिल पाती है बहुत सारी क्या, पानी, जिससे क्या होता है वो ड्रिंक और ग्रो यानी उसे पीने के लिए, देखिए यहाँ पे उसे बढ़ने और पीने के लिए क्या होता है बहुत सारी मतलब पानियाँ मिलती है, इसलिए वो क्या होता है बहुत ज़्यादा खुशी हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। अगला दे मतलब वे स्टार्ट स्मेलिंग, वे मुस्कुराते हैं, ठीक है, सिंगिंग और गाते हैं एंड टेक हाई फ्लाई। हाई फ्लाई का मतलब होता है आसमान में क्या बहुत दूर तक जो उड़ते हैं ना उसको हाई फ्लाई बोलते हैं, ठीक है। हाई फ्लाई मतलब क्या, बहुत ऊंचाई तक इन द स्काई, और आसमान में क्या करते हैं, स्काई मीन्स होता है आकाश में, ठीक है। इन स्काई मीन्स होता है आकाश में, स्काई का मतलब होता है आकाश, ठीक है। आकाश में भी क्या करते हैं बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं, गाते हैं और स्माइल करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका डिसएडवांटेज भी क्या है, हम लोग इसका तो एडवांटेज फर्स्ट लिए पढ़ लिए, अब इसका डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं क्या है। देखिए डिसएडवांटेज ऑफ रेनी सीजन, यानी जो नुकसान जो देता है ये, अब इसका क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। व्हेन इट रेन्स यानी जब बरसात होती है, ठीक है। ऑल द रोड यानी सभी सड़कें, प्लेन फील्ड यानी जो तुम्हारा ज़मीन है, ठीक है, वो एंड प्लेग्राउंड जो खेलने का मैदान है, बिकम मतलब क्या, हो जाते हैं, बिकम मतलब हो जाते हैं, ठीक है, होते हैं क्या, फुल ऑफ वाटर यानी पानी से क्या भर जाते हैं, सड़कों में, खेतों में, ठीक है, और प्लेग्राउंड में खेलने के स्थान में क्या होता है पानी से पूरा भर जाते हैं एंड मोडी, और क्या होता है कीचड़ हो जाते हैं, ठीक है, गंदगी पूरा क्या होता है फैल जाती है, इसलिए सो मिस होता है इसलिए, ठीक है। वी गेट लॉट ऑफ प्रॉब्लम, हमें क्या होता है, गेट मतलब मिलता है, पाता है, ठीक है, प्रॉब्लम, ठीक है, इसलिए हमें क्या होता है बहुत सारे समस्याएं होती है, ठीक है। इन प्लेइंग, ठीक है, हमें खेलने में डेली रोज़ हमें खेलने में क्या होते हैं बहुत सारी समस्याएं होती है। विदाउट मतलब के बिना, प्रॉपर सनलाइट, ठीक है, विदाउट मीन्स होता है के बिना होता है, के बिना, ठीक है। प्रॉपर सनलाइट मीन्स क्या होता है अच्छी तरह से सूर्य का प्रकाश, ठीक है। एवरीथिंग मतलब सभी चीज़ों की, ठीक। इन हाउस स्टार्ट स्माइलिंग यानी वो रहा है घर की सभी चीज़ों में क्या होता है, ठीक है, एवरीथिंग यानी घर की जो सभी चीज़ें हैं, ठीक है, बिना प्रॉपर लाइट का, ठीक है, क्या होता है स्मेलिंग यानी क्या होता है बदबू देने लगता है, ठीक है। आगे हम देखें तो क्या हो जाएगा, बिकम बिकॉज क्योंकि, द क्योंकि, ऑफ मीन्स होता है बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि ऑफ द लेक ऑफ प्रॉपर सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण, ठीक है। लेक मीन्स क्या होता है कमी के कारण, ठीक है, यानी सूर्य के प्रकाश के पूर्ण रूप से सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण, ठीक है। द रिस्क ऑफ स्पेंडिंग इन्फ्लेशन डिजीज, ठीक है, तो क्या होता है खतरा होता है, रिस्क मीन्स क्या होता है खतरा, ठीक है। ऑफ स्पेंडिंग इन्फ्लेशन डिजीज यानी जो तुम्हारा फैलने वाला संक्रमण वाला जो रोग है उसकी क्या होता है खतरा होता है, जैसे क्या वायरल डिजीज तुम्हारा खांसी जुकाम, ठीक है, फंगल जैसे बुखार रहता है, बैक्टीरियल जैसे कहीं दांत खुजली हो गया या फिर तुम्हारा और भी क्या प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इन सभी बीमारियों से क्या होता है खतरा होता है अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है प्रॉपर रूप से तो, ठीक है। इंक्रीज टू ए ग्रेट, ठीक है, इंक्रीज यानी बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है, टू ग्रेट एक्सटेंड मतलब ये क्या होता है बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है या फिर खतरा होती है। इन द रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में, मोडी मतलब होता है गंदगी या फिर गंदा, एंड इन्फ्लेशन यानी इन्फेक्शन में होता है संक्रमित, ठीक है। बरसात के सीजन में यानी गंदी
गंदी और संक्रमित रेनी वाटर यानी बरसात का पानी, ठीक है, द लैंड गेट क्या होता है, इंटरमिलगुलेट मीन्स होता है मिल जाना, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, जो गंदगी, जो गंदा और संक्रमित जो बरसात का पानी है, ठीक है, जो बरसात का पानी है वो क्या करता है ज़मीन के अंदर में क्या होता है, मिल जाता है विथ द मेन रिसोर्सेज, यानी जो उसमें जो ज़मीन के अंदर जो पानी हम लोग जो पीते हैं उसके अंदर में क्या होता है वो मिल जाता है, ठीक है, इनसाइड द प्ले ग्राउंड यानी इनसाइड द ग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर। सो इसलिए द रिस्क ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यानी जिसकी वजह से क्या होता है, खतरा होता है किसका, यानी पाचन में क्या होता है, खतरा होता है, ठीक है। सो आल्सो यानी भी इंक्रीज मतलब क्या होता है, इनके बढ़ने की संभावना अधिक होती है। देयर इज ए रिस्क ऑफ फ्लड यानी इसका क्या होता है, देयर इज यानी इसकी वजह से क्या होता है, रिस्क ऑफ फ्लड यानी खतरा होता है इन द रेनी सीजन, और साथ ही साथ क्या होता है यानी बरसात के मौसम में क्या होता है, बाढ़ का भी खतरा होता है। यदि इट्स रेन हैवली अगर यदि क्या होता है, ठीक है, अगर अधिक वर्षा होती है यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो, ठीक है। अब आगे देखिए आफ्टर ऑल यानी वैसे तो, ठीक है, आफ्टर ऑल का मतलब होता है वैसे तो, ठीक है, या फिर ठीक है, आफ्टर ऑल मतलब होता है वैसे तो, ठीक है। द रेनी सीजन यानी बरसात का मौसम इज है मोस्टली लाइक यानी ज़्यादातर पसंद करते हैं बाय एवरीवन यानी हर कोई, ठीक है। इट लुक ग्रीन एवरीवन यानी इट लुक यानी वो क्या आता है, इट लुक ग्रीन यानी सभी तरफ क्या होता है, एवरी हेयर मतलब हर जगह क्या होता है, ग्रीन मतलब हरा भरा होता है, लुक मतलब दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्या होता है हरा भरा सब साइड दिखाई देता है। प्लांट ट्री एंड क्रेपर्स गेट न्यू लीव्स यानी जो पेड़ है यानी पौधे हैं, पेड़ हैं, वो जो लताएँ हैं, ठीक है, वे क्या करते हैं, न्यू लीव्स यानी क्या करते हैं, नए नए पत्तियाँ देती है। फ्लावर स्टार्ट ब्लूमिंग, फ्लावर मीन्स क्या होता है, फूल होता है, स्टार्ट मीन्स क्या होता है, शुरू हो जाती है, ब्लूमिंग मीन्स क्या होता है, खिलना, ठीक है। फ्लावर क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं खिलने की, ठीक है। वी गेट ए बिग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वी गेट यानी हमें मिलती है, ठीक है, हमें मिलती है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, एक अच्छा मौका, टू सी मतलब देखने की, ए ब्यूटीफुल रेनबो मतलब एक खूबसूरत क्या, इंद्रधनुष, जो कि बरसात के में नहीं देखते हैं कि इंद्रधनुष रात खास करके शाम टाइम में आपको दिखाई देता होगा, ठीक है, आकाश में, उसको इंद्रधनुष बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 7 रंगों की पट्टी होती है, इन स्काई यानी आकाश में, ठीक है। समटाइम यानी कभी कभार या फिर कभी कभी, सन गोज ऑफ एंड समटाइम सम आउट, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो समटाइम यानी कभी कभी क्या होता है, सन मतलब सन के लेके चले जाते हैं, ऑफ मतलब क्या, बादलों में क्या होता है, छिप जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। वी सी जैसे हमें लगते हैं, जैसे हम देखते हैं हाइड एंड सीक मतलब क्या होता है, हाइड एंड सीक में होता है लुका छिपी, ठीक है। द सन जैसे क्या लगता है कि सूर्य जो है ना वो लुका छिपी खेल रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है, पीकॉक एंड अदर फॉरेस्ट एनिमल, ठीक है, यानी पीकॉक और जो अगला मतलब और जो अदर मतलब जो अन्य है, अदर मीन्स क्या होता है, अन्य होता है जो जंगली पक्षी हैं, ठीक है। स्टार डांसिंग यानी वो क्या करता है, डांस करने लगती है, इन फुल स्विमिंग यानी क्या होता है, पूरे मतलब क्या झूम झूम के, ठीक है। स्पेंडिंग मतलब क्या होता है, फैलाना, ठीक है। देयर विंग्स यानी वो अपने विंग्स को फैला के क्या करते हैं, बहुत ही मज़े में वो घूम घूम के क्या होता है, नाचने लगते हैं झूम झूम के, ठीक है, ठीक है। आखिरकार देखते हैं, वी इंजॉय होल रेनी सीजन यानी हम इंजॉय करते हैं पूरे बरसात के मौसम को, विथ, ठीक है, विथ आवर फ्रेंड यानी अपने दोस्तों के साथ, इन स्कूल इस मतलब स्कूलों में, एज वेल एज हॉर और साथ ही साथ क्या, घर में, घर साथ ही साथ घर में और स्कूलों में क्या करते हैं हम लोग, जो रेनी बरसात का जो मौसम है उसका हम लोग क्या करते हैं पूरी तरह से क्या होता है, हॉल में होता है पूरा, ठीक है, पूरा आनंद लेते हैं, आनंद, ठीक है, यानी इसका पूरा क्या करते हैं हम लोग आनंद लेते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में ये तक, उम्मीद करते वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चा सीख पाए। जय हिंद।